प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हम जो विषय मनन के लिए लेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपको कुछ बहुत ही अद्भुत सिखाने वाले हैं। तो आप अंत तक जुड़े रहें और सचमुच में इस वीडियो को देखने के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद परमेश्वर आपसे भी आज ज़रूर बात करेंगे। उसके लिए हम आज मनन करेंगे अय्यूब की किताब से। ये बहुत ही सुपरिचित किताब है। हम सभी जानते हैं इस किताब के बारे में कि अय्यूब ने किस प्रकार से अपने जीवन में एक बहुत बड़े कठिन समय को देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसको अंत में जय प्रदान करी। हम यहाँ पर देखेंगे अय्यूब की किताब, उसके पहले अध्याय और उसकी 13वीं आयत से। हम जानते हैं कि जब शैतान ने परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त करके अय्यूब की परीक्षा करना शुरू किया, तब किस किस प्रकार की वहाँ पर घटनाक्रम घटे, जिसकी शुरुआत हमें 13वीं आयत से देखने को मिलती है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते पीते थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ा एक हमला हुआ है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, जहाँ पर जितने भी सारे जानवर जो हैं वो हड़प लिए गए हैं अय्यूब के, और उसके सारे दूतों को, उसके सारे नौकर चाकरों को तलवार से शबा के लोगों ने मार दिया। लेकिन वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा, एक कह सकते हैं लकी, या फिर एक कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा सुपर हीरो टाइप का एक पर्सनालिटी रखता हुआ एक इंसान है, जो कि अकेला बचकर निकल आता है। जैसे हीरो नहीं निकल कर आता है, देखा सब मर जाते हैं लेकिन हीरो अकेला बचा है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर इसके साथ हो रहा है कि ये भी अकेला ही बचकर आया है। और आया भी किस लिए? गुड न्यूज़ देने के लिए नहीं, उसको एक बैड न्यूज़ देने के लिए, एक दुख भरी खबर देने के लिए। आपको क्या लगता है, ये इंसान सचमुच में इतना भाग्यशाली रहा होगा जो अकेले बचकर आया? आपको लगता है ये स्वाभाविक रूप से एक इंसान ही है? अगर आप इसके पीछे की चाल को समझने की कोशिश करें तो ये शैतान के द्वारा भेजा गया एक एजेंट था, जो अय्यूब की परीक्षा करने के लिए, अय्यूब के विश्वास को तोड़ने के लिए, उसको बैकस्लाइड करने के लिए एक मिशन के ऊपर काम कर रहा था। आज ऐसे ही कुछ लोग भी हमारे चारों तरफ मौजूद रहते, जो लगातार हमें चोट पर चोट करके, हमें निराशा भरी बातें, नेगेटिव बातें करके विश्वास से गिराना चाहते। वहीं पर देखिए हो क्या रहा है 16वीं आयत में। वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। देखिए शैतान किसका नाम लगा रहा है? परमेश्वर का। कद कर खुद रहा है लेकिन परमेश्वर का नाम लगा रहा है। कह रहा है परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अभी पहली बैड न्यूज़ सुनाई भी नहीं थी ढंग से कि उसी दौरान, उसकी बात खत्म होते होते या उससे पहले ही दूसरा भी आकर क्या कह रहा है कि परमेश्वर की आग जो है वो आकाश से गिरी और सारे भेड़ बकरी और सेवक उसमें जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। अब क्या उसने फायर प्रूफ जैकेट पहने थे, ऐसे कपड़े पहने थे जिसमें कि आग काम नहीं करती? इस दुनिया का ऐसा कोई भी फायर प्रूफ कपड़ा नहीं है जो यहोवा की आग जिसे जला ना सके। तो ये इंसान कैसे बचकर आ गया? ये इतना सौभाग्यशाली कैसे निकला? मैंने आपको कहा ना कि ये इंसान की शक्ल में अय्यूब के पास भेजी जा रही उस शैतान की दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट शक्तियां थी, जो उसके विश्वास को तोड़ रही थी, उसकी परीक्षा ले रही थी। और अभी क्या होता है 17वीं आयत में? वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोला बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। देखिए यहाँ फिर से क्या हो रहा है, जो कसदी लोग हैं वो 3 तरफ से हमला कर रहे हैं। कह सकते हैं कि 3 लेयर में उनकी जो थी
जो आर्मी थी वो बटी हुई थी कि कहीं से एक से बच्चे तो दूसरा मारे, दूसरा बच्चे तो तीन, आप कह सकते हैं उनकी डिफेंस की लेयर थी और ऑफेंस की लेयर थी। और उन्होंने पूरा एक पक्का धावा किया, पूरी रणनीति बनाकर एक धावा किया, हमला किया। और क्या किया, सारे सेवकों को तलवार से मार डाला और जितने भी ऊँट थे उसके वो सब ले गए। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। और उसके बाद 18वीं आयत में तो और भी बड़ी बात, वो ये अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, एक ही एक आ रहे देखिए हर बार, कि तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और पीते थे, और जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर को ऐसा झोंका मारा कि घर चारों कोनों से गिर पड़ा और वे सब उसमें दबकर मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे ये समाचार देने को आया। देखिए फिर से यहाँ पर एक ही अकेला बचकर आ रहा है। आप अगर इसे भेद से पढ़ेंगे तो आप देखिए ये 4 सौभाग्यशाली लोग नहीं थे। अगर मैं आज की डेट में कहूँ तो ये पूरी सदी के, है ना, इस पूरी सेंचुरी के सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोग होते, वो यहोवा की आग से बच गए, उस प्रचंड वायु से बच गए, कश्ती लोगों से बच गए, सभा के लोगों से बच गए। और ये सब किस लिए भेजे जा रहे हैं? बार बार अय्यूब के विश्वास पर चोट देने के लिए, उसके विश्वास को तोड़ने के लिए। लेकिन अय्यूब जो कि विश्वास में खरा था, वो कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। और इतने पर भी जब शैतान नहीं माना, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि तू सब कुछ कर लेना लेकिन उसके प्राणों की हानि नहीं करना, तब वो कहता है कि अभी तक तो तुमने उसके शरीर पर कोई बीमारी नहीं डाली, उसके पर्सनल, उसके बॉडी पर कोई पेन नहीं दिया, टच नहीं किया उसको तुमने, उसको शरीर को कुछ चोट दो, दुख दो, पीड़ा दो, बीमारी दो, तब वो तुम्हारी मुंह पर निंदा करेगा। तब परमेश्वर कहते हैं जा, मैं तुझे इस बात की भी अनुमति देता हूँ, लेकिन उसको किसी भी रीति से उसके प्राणों की हानि नहीं होनी चाहिए, जो भी उसके शरीर के साथ तू कर सकता है करना। और तब क्या होता है, सर से लेके पाँव तक वो फोड़ों से, घाव से, फफोलों से, कोड़ से भर जाता है। और तब देखिए, जब तक बाहर वालों की तरफ से विरोध हो रहा है तब तक हम सह सकते हैं, जब तक बाहर वाले हमारे फेथ को गिरा रहे हैं हम सह सकते हैं। लेकिन जब घर के अंदर से ही विरोध होना शुरू हो जाए, जब उसकी खुद की पत्नी ने ये कहना शुरू किया कि तू कैसा इंसान है, तू अब भी इस हालत में पहुंच गया, सब कुछ तेरा बर्बाद हो गया और अब भी तू परमेश्वर की महिमा कर रहा है, अरे तू मर जाए तो मर जाए लेकिन परमेश्वर की निंदा कर। शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर के नाम को वो खराब करे। उसको बड़ी जलन है परमेश्वर की ख्याति से, प्रसिद्धि से, उसकी आराधना और वर्शिप करने वाले लोगों से। वो जलता है, वो कुड़कुड़ाता है, और वो क्या करने के लिए मजबूर कर रहा है, वो कहता है परमेश्वर की निंदा करे। यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव, कि वो लोगों को परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने से रोके, और परमेश्वर की निंदा करना और बुराई करना और उनके अविश्वास को बढ़ाना, यही उनका मतलब होता है। इन दुष्ट शक्तियों का जो भेजी जाती है, आज हमारे भी घर के अंदर ही हो सकता है, हमारे आसपास, हमारे कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, जहाँ जहाँ बाजार में, आस पड़ोस में आप देखेंगे इस तरह के लोग मिल जाते हैं। आप उनके पास कितनी ही अच्छी बात क्यों ना लेकर चले जाएं, लेकिन उन लोगों को अच्छाई में भी, हजारों अच्छाई में भी एक बुराई ढूंढना आता है। और ये वो लोग होते हैं जो इंसान की शक्ल में दुष्ट आत्माओं के द्वारा संचालित किए गए वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप इन लोगों को परमेश्वर के परख की आत्मा से पहचाने और इन लोगों को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि ये लोग खुद तो बैकस्लाइड होते ही हैं लेकिन साथ में आपको भी बैकस्लाइड करते हैं। और मैं कह रहा हूँ ना आपको, जब तक बाहर वाले विरोध कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बुरा भला कहने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अंदर वाले ही, आपकी पत्नी ही, आपके माँ बाप ही आपको बुरा भला कहने लगे, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अय्यूब ने क्या जवाब दिया अपनी पत्नी को, तू मूर्ख स्त्री है क्या? मैं जब यहोवा के हाथ से सुख ले सकता हूँ तो क्या उसके हाथ से दुख न ले? इतना मजबूत अगर आपका विश्वास है तो चाहे घर के अंदर से विरोध आए या घर के बाहर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाइबल में तो लिखा है कि भविष्यद्वक्ता का सबसे ज्यादा अनादर उसके अपने घर में ही होता है। तो आप ऐसे लोगों को पहचाने जो इंसान की शक्ल में शैतान के द्वारा भेजे जा रहे ये इविल स्पिरिट्स है, ये इविल फोर्सेस है। आप उन लोगों को अपने जीवन से सेपरेट करें। बाइबल कहती है अंधकार और ज्योति का क्या नहीं। और परमेश्वर की आत्मा आप सबको सुरक्षित रखे। आप इन वचनों को सुने, आप इन वचनों को शेयर करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल सके। सबको जय मसीह की। हैव अ ब्लेसेड डे।